अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तौहीद चौधरी। आज हम लोग लेके आए हैं दो उन गाड़ियों का रिव्यू जो पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास के लिए या एक बंदा जिसके पास 40 से 45 लाख का बजट है और वो कोई अच्छी सिडान लेना चाह रहा है, और पाकिस्तान की सबसे हॉट सेलिंग गाड़ियाँ जो दो हैं तो उनका हम रिव्यू ले आए हैं। वो आप लोगों ने सड़कों पे बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन लोग जो सा है कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी लें इन दोनों में से। थंबनेल में और टाइटल में तो नाम आपने पढ़ लिया होगा। पहले नंबर पे है हमारे पास होंडा टोयोटा यारिस 1.3 लीटर, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास होंडा सिटी 1.2 लीटर। इस पूरी वीडियो में हम इसका करेंगे कंप्लीट डिटेल रिव्यू, जिसके अंदर इनके फीचर्स, इनका कंफर्ट, इनकी ड्राइव, इनकी बॉडी इंटीरियर एक्सटीरियर, इनकी रीसेल कैसी है, मेंटेनेंस हम कहाँ से करवा सकते हैं, मेंटेनेंस पे कॉस्ट क्या आती है, और टाइम बचा तो एंड पे ड्रैग रेस भी कर लेंगे दोनों की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारा कंपैरिजन देखने के बाद एंड पे अपना वोट दीजिएगा कि किसको करेंगे, आप सिटी को करेंगे या यारिस को करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से और फ्रंट से। होंडा की बात करें, होंडा में आपको क्रोम की ग्रिल मिलती है। इनका एलिगेंट एक डिसेंट बम्पर है, लेकिन उसके साथ इन्होंने फॉग लाइट्स नहीं दी, और इसके अलावा इसकी एक जो लाइट्स हैं वो पिछली वाले से तो काफ़ी बेहतर कर दी हैं। मुझे पिछली वाली जो सिटी थी उसकी लाइट्स इतनी अच्छी नहीं लगती थी। उसके अलावा एक आपको डिसेंट और जिसे कहते हैं कि क्लासी लुक आती है गाड़ी की। आते हैं यारिस पे। टोयोटा यारिस के जो इन्होंने अब नया फेस मॉडिफिकेशन की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सुपर्ब है। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये एक इस तरह के एक स्पोर्टी और बल्कि लुक देंगे। गाड़ी इससे थोड़ा सा आगे से मुझे तो पहला ऐसे ही फील हुआ जैसे कि ना शायद कोई CRZ या CHR इस तरह की कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग। इनके आप बम्पर देख लें, इसमें जो कर्व्स है दो शेड में इसका दिया हुआ है, ब्लैक में और वाइट में है, और बहुत अच्छा लुक दे रहा है। उसके अलावा इनकी जो अच्छी चीज़ है, आपको फॉग लाइट इसके साथ इंस्टॉल मिलती हैं, जबकि आपको होंडा सिटी में फॉग लाइट्स नहीं मिलती। तो फ्रंट लुक से हमें पता चला कि अगर आपको एलिगेंट, स्मार्ट और डिसेंट लुक चाहिए तो आप होंडा सिटी की तरफ आ जाएं। अगर आपको स्पोर्टी, बल्कि और ज़रा रौबदार लुक चाहिए तो आप टोयोटा यारिस की तरफ आ जाएं। अब इसकी बात करते हैं इंजन की और परफॉर्मेंस की। होंडा सिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 1.2 IVTEC इंजन आता है, जिसके अंदर आपको 89 की हॉर्स पावर मिलती है और तकरीबन 110 का Nm टॉर्क है। इसी तरह अगर आप टोयोटा यारिस की बात की जाए तो इसके अंदर 1.3 VVTi इंजन आता है, जिसके साथ आपको मिलती है 97 की हॉर्स पावर और तकरीबन 123 Nm टॉर्क मिलती है। नंबर्स में बात करें तो यारिस थोड़ी सी ऊपर है, वो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हैं तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। मुझे ये इसका इंजन इतना नॉइज़ी नहीं है, जबकि इसका जो सा थ्रॉटल है वो आवाज़ करता है। जब मतलब आप रेस पे पाँव देंगे तो वो पिक तो एकदम गाड़ी नहीं करेगी, लेकिन वो आवाज़ करेगा। तो इस लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी सी क्वाइट मोड पे चल ली जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉइज़ी होती है। और अगर एवरेज की बात की जाए तो होंडा सिटी और यारिस दोनों की सेम एवरेज है। ये तकरीबन 13 से 15 के बीच में आपको इन सिटी देते हैं, और लॉन्ग पे चले जाएं तो 17-18 की ये लॉन्ग पे एवरेज देती हैं। ये एवरेज इतनी इनकी इन सिटी इम्प्रेसिव नहीं है, जबकि अगर आप दूसरी सुजुकी की सिडान देखें या उनकी कोई हैचबैक भी देख लें, स्विफ्ट वगैरह, उनकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है, 17-18 है। तो इस पर इन लोगों को काम करने की ज़रूरत है कि इसकी एवरेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इन सिटी। अब बात करते हैं हम इनकी मेंटेनेंस की और रीसेल की। मेरा आप सबको यही रिकमेंडेशन है, जो मैं अपनी बाकी सब वीडियोस में भी कहता हूँ, कि आप जौन से ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं, टोयोटा की ले रहे हैं तो टोयोटा की डीलरशिप से मेंटेन करवाएं, होंडा की ले रहे हैं तो होंडा की डीलरशिप से करवाएं। मतलब आप बाहर किसी दूसरे लोकल मैकेनिक को गाड़ियाँ ना लेके जाया करें। फ्यूल चेंज भी करना है तो आप उनके पास जाएँ, गाड़ी की हिस्ट्री बनवाएं। आपने बाहर भी पैसे खर्च करने हैं, लेट्स सपोज आप बाहर अपना ऑयल चेंज में पैसे खर्च रहे हैं, 8,000 लग रहा है, तो होंडा पे आपका 8500 या 9,000 लग जाएगा, 500,000 का फ़र्क होगा मैक्सिमम, और इतना ही होता है। तो वो खाली 500,000 बचाने के चक्करों में आप बाहर किसी लोकल मैकेनिक को गाड़ी दे के आप गाड़ी का बेड़ागर करवा लेते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं श्योरिटी होती कि मूवल भी जो आपकी गाड़ी में वो डालेंगे वो भी एक नंबर है या नहीं। जबकि आप किसी डीलरशिप से जब मेंटेन करवाते हैं गाड़ी, तो आपकी पूरी हिस्ट्री बन रही होती है उनके पास भी और आपकी गाड़ी की हिस्ट्री बुक में भी।
तो कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों की सेम है। आप इनकी डीलरशिप से कराए, मैं लोकल रेट नहीं आपको बताऊंगा, मैं डीलरशिप का बताऊंगा कि दोनों के सेम है, कोई 500 हज़ार का एक दूसरे में फ़र्क होगा। पार्ट्स भी जो सा है दोनों के ईजिली अवेलेबल है। अगर आपने न्यू पार्ट्स, अल्लाह ना करे गाड़ी लग जाती है, न्यू पार्ट्स लेने हैं तो आप वो डीलरशिप से ले लें, नहीं तो आप बिलालगंज चले जाएँ, वहाँ से आपको यूज्ड भी जो से हैं जेन्युइन पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं। और अगर रीसेल की बात करूँ तो दोनों हॉट सेलिंग आइटम है इस वक्त पाकिस्तान में, दोनों की रीसेल बहुत ज़्यादा है। आप मतलब कि ये कैश की गाड़ी हैं, आप इजीली इनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेडान में इस बजट के अंदर अगर आप देखे जाए तो लेटेस्ट में अप्लाइड फोर में तो हमारे पास यही ऑप्शन है, यारिस है, ये है, उसके अलावा जापानी गाड़ियाँ आ जाती हैं, या तो फिर आप यूज़ में सिविक ले लें, 2000 तकरीबन आएगा, कोई 18 मॉडल 19 मॉडल आ जाएगा। तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2017-18 मॉडल भी लेते हैं, 6-7 साल पुरानी गाड़ी चली तो वो आपको सिर्फ मकैनिक के पास लेके जाएगी, कोई बहुत अच्छी कंडीशन में मिल भी जाती है तो वो 1800 सीसी है। तो मेरा मकसद मेन यही होता है कि गाड़ी अप्लाइड फोर हो, आपको पता होता है ज़ीरो से आपने ली है, आपने गाड़ी को कैसे मेंटेन किया हुआ है। आज हम आप लोग गाड़ी को इंटीरियर से दिखाते हैं, डिफरेंस बताते हैं दोनों में क्या है। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो ड्यूअल कलर में आपको इंटीरियर मिलता है, जैसे ब्लैक प्लस ये जो सा इसको आप बेज कह लें या येलोइश कह लें, मैं तो बेज ही कहता हूँ इसको। और जो सा है इसका स्टीयरिंग पे मीडिया कंट्रोल वगैरह नहीं दिया हुआ, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका ठीक है, एंड्रॉयड है, जबकि उसके अंदर जो सा है सिटी के अंदर वो तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही नल्ला सा है, बल्कि सिंपल भी नहीं नल्ला सा है। और साइडों पे भी फिनिशिंग सही है। उसके अलावा जो सा है मुझे जो इसका इंटीरियर है वो थोड़ा सा स्पेशियस लगा है सिटी के निस्बत। सिटी का थोड़ा सा तंग है, मतलब कि मैं बैठता हूँ ना तो मेरी ये टांगें ऐसे फोल्ड हुई होती हैं और ये लगती हैं आगे को, जबकि इसका अंदर से गाड़ी खुली है। तो इंटीरियर में ये एक नंबर ऊपर ले जाएगी। दूसरा इसकी जो अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप बैक का गेयर लगाया तो वो कैमरा ऑन होता है, आपको दिखा सके, रियर कैमरा इंस्टॉल है, जबकि सिटी में आपको खुद इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ये बहुत ही बुरी हरकत है उन लोगों की कि वो आप लोगों को कैमरा नहीं देते, इतने पैसे देने के बावजूद आपको कैमरा नहीं मिल रहा गाड़ी के अंदर। तो ये उसके अलावा जो सा है आप इंटीरियर वाइज जो सी है, अगर से स्टेयरिंग का निकाल दूँ कि मीडिया कंट्रोल के अलावा इसका इंटीरियर मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है सिटी की निस्बत। हम बात करें अब सिटी के इंटीरियर की, तो सिटी का इंटीरियर जो सा है स्पेस ग्रे प्लस ब्लैक में मिलता है। उसके अलावा मीडिया कंट्रोल आपको मिल जाता है स्टीयरिंग पे। एक वही चीज़, इनकी हरकत, इनका जो पैनल है बहुत ही कोई थर्ड क्लास क्वालिटी का देते हैं। ये होंडा का मसला है, ये सिविक हो सिटी हो, इनके जो भी गाड़ियाँ आती हैं ये इंफोटेनमेंट घटिया तरीन देते हैं, चुन के घटिया देते हैं कि बंदे को ना बाद में खुद चेंज करवाना पड़े। तो ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो सा है इसका इंफोटेनमेंट अच्छा दे दिया करें। आप इतने पैसे लोग खर्च रहे होते हैं, साथ आप रेयर कैमरा नहीं देते इसमें सिटी में, वो हमें खुद इंस्टॉल करवाना पड़ता है। दूसरा ये थोड़ा सा तंग है, आप देख सकते थे कि यारिस यहाँ से खुली थी, स्पेशियस थी, लेकिन यहाँ से इन्होंने जो सा है ये एक पैनल लगा दिया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी टांगें इस तरह आगे लगती हैं सिटी में, यारिस में नहीं लग रही थी। तो इंटीरियर वाइज जो सा है मैं ज़्यादा उसको ही रैंक करूँगा, यारिस को करूँगा। इसका ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें भी इंप्रूव होने की ज़रूरत है और वो होंडा को चाहिए, जिसकी वजह से होंडा अपनी जो सी है सेल पाकिस्तान में गिराता जा रहा है। दुनिया जो सी है वो एआई पे जा रही है, वो इतने सेंसर्स लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, जबकि होंडा जो सा है कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहा। वो तो अभी तक अपना एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट नहीं दे सका। और इसका जो ये आर्म रेस्ट है, ये कोई पता नहीं कौन सी गंदी क्वालिटी का दिया हुआ है। इसको पहली बात तो खुलता नहीं है, ये बहुत हार्डली खुलता है। देखते हैं दोनों सीट्स के बीच में फंसा हुआ है, इसमें स्पेस नहीं है, इसको पूरी जान लगा के ऊपर करना पड़ता है, फिर उतनी ही डबल जान से इसको नीचे करना पड़ता है। अच्छा, अब हम इनके साइड प्रोफाइल्स की बात करें, जो यारिस में अच्छी है कि जो इसके दरवाजे हैं वो क्रोम में देता है यारिस, जबकि होंडा के दरवाजे जो से हैं और इसके जो हैंडल हैं वो सिंपल उन्होंने दिए हुए हैं, जो इनकी गाड़ी का कलर है उसमें पेंट कलर जो सा है वाइट में दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी बैक की बात करते हैं, शुरू करते हैं पहले होंडा से। होंडा की जो सी है ना वही स्मार्ट और एलिगेंट, जो एक अंकल्स वाली एजिड बंदा नहीं जाता जो गाड़ी रखता है, जिस तरह एक मर्सिडीज़ ने अपना एक क्लास बनाई हुई है, इसकी बिल्कुल वैसी क्लास है। जबकि इसकी जो सा है, आपने बड़ी यारिस देखी होंगी जो लोगों ने स्पोर्ट्स में भी तैयार करवाई होती हैं, इसकी बिल्कुल वैसी ही वो स्ट्रेट एक वो आई टाइप जो सा है ये लाइट दी हुई है कि जो बहुत प्यारी लग रही है और अच्छी लग रही है। जबकि मैं दोनों की डिसेंट कहूँगा, दोनों ही अच्छी हैं। बाकी हर एक की अपनी प्रेफरेंस भी होती है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। ये गाड़ी थोड़ी सी मुझे ऊंची लगती है और ये गाड़ी थोड़ी सी ना डाउन टू अर्थ है, मतलब कि नीचे की तरफ है।
अच्छा, इसकी अब ड्राइव की और कंफर्ट की बात करते हैं। इसकी सीट्स जो सी है ना, यारिस के जो सा है बदले ज़्यादा रिलैक्सिंग है और हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, जबकि उसकी हार्ड थी। और उसके अलावा जो सा है इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है, छोटे मोटे खड्डे इतने फील नहीं होते और हार्ड नहीं है इसकी सस्पेंशन। उसके अलावा जो सा है इसकी थ्रोटल बॉडी की आवाज़ नहीं है, ये इजीली आराम से सुकून से चलती है। तो ये इसका एक मज़ा है कि अगर आपको सुकून पसंद है, जबकि उसकी ना आवाज़ है, शायद उसकी बॉडी बड़ी है और उसके इंजन को थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसका आवाज़ नहीं है गाड़ी का। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। और एसी दोनों का सेम है। उसके अलावा जो सा है इंटीरियर का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो बस लेग वगैरह का इशू है। जब भी कोई यूज़ गाड़ी ले रहे हो तो उसकी इंस्पेक्शन ज़रूर करवा लें। वो चाहे आप जिधर से मर्ज़ी करवाएं, आपने अगर होंडा की लेनी है होंडा से करवा लें, टोयोटा की लेनी है टोयोटा से करवा लें, पार्क व्हील से करवा लें। पार्क व्हील्स पे मेरा इतना कोई ख़ास इतना कोई यकीन भी नहीं है, बल्कि एक दो एक्सपीरियंस करवाया मेरे, उनके साथ अच्छे नहीं गुजरे, मेरी अपनी गाड़ियों के थे। तो जब वो दो तीन इश्यूज़ थे, मैंने उसको बाद में खुद बताया कि तुमने ये इसके अंदर मेंशन नहीं किए, वो सर देखा नहीं, जल्दी थी, ये था वो था। तो इसलिए देख लें, अगर आपकी मर्ज़ी है पार्क व्हील से भी करवा सकते हैं, टूल्स तो उनके पास अच्छे हैं और उनकी जो सी है रिपोर्ट उसको भी नहीं कोई छेड़ सकता। तो अब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इंस्पेक्शन के बगैर गाड़ी ना लें, किसी नल्ले मैकेनिक को भी ना लेके जाएं जिसको कख नहीं पता होता, क्योंकि आंखों से नहीं पता चल सकता कि गाड़ी का पेंट हुआ हुआ है, दरवाज़ा चेंज है या इंजन का इशू है। वो आपको इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलता है। आपने जब इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो अगर कोई 5-7 हज़ार रुपया अगर अपनी तसल्ली के लिए खर्चने पड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अब हम बात करें, अब इसके फ़ाइनल पे आ जाएं कि हमारा कंक्लूजन क्या है। अगर आपको एक एलिगेंट और स्मार्ट लुक चाहिए और अंदर से आपको बस गुजारा आप कर सकते हैं, तो आप इसमें आ जाएं, होंडा सिटी में आ जाएं। एक स्पोर्टी और बल्की लुक चाहिए और अंदर भी इसका भी कोई इतना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इंटीरियर, तो आप टोयोटा यारिस में आ जाएं। उसके अलावा दोनों गाड़ियां, हर गाड़ी अपनी जगह पे खुद को जस्टिफाई करती है। दोनों ही वैल्यू टू मनी नहीं है। पाकिस्तान में रेट जिस तरह गाड़ियों के बढ़े हैं, 50 लाख की ये गाड़ी एक टाइम पे हम 2015-16 में सिविक लेते होते थे 20-21-22 लाख की, तो अब आपको 50 लाख की ये दो गाड़ियाँ लेनी पड़ती है। मतलब कि ये भी, इसकी भी इनवॉइस इतनी है 48-49, इसकी भी इतनी है 45-50 के बीच में इसकी इनवॉइस है। तो अभी अब आपका डिसीजन है कि अब आप लेना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों में से कौन सी लेंगे। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें बताएं हम अगला किस गाड़ी का रिव्यू करें। और हमारी शॉर्ट वीडियोस पे जाके लाइक कर दें, व्यूज़ दें, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोस में आपको फूड व्लॉग दिखाते हैं डिफरेंट एरियाज़ के और ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।